ओके मंदिर, स्टार्ट कर सकते। हरे कृष्णा सभी को एक बार और। तो आज का सत्र हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम सबने सुना था कि कैसे कृष्णा ने जो सर्विस एक्सेप्ट की थी ब्राह्मण पत्नियों से, उसको उस सर्विस एक्सेप्ट करने के बाद जब वो वापस आते हैं अपने घर पे, तो वो देखते हैं कि पूरा परिवार और सब लोग बहुत व्यस्त है। तो वो जाके नंद महाराज को पूछते हैं कि हम ये कुछ फेस्टिवल है, कुछ भव्य समारोह है, हम क्या क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वो बहुत पूछते रहते हैं उनके नंद बाबा से कि ये क्या तैयारी हम कर रहे हैं, किस चीज़ की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो नंद बाबा पहले, और वहाँ पे जितने भी वरिष्ठ ग्वाले और गुप्त सखा थे, वो सब काम में बिजी होते हैं, वो कोई कुछ उनको जवाब नहीं देता। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि जो नंद बाबा को कि जो संत लोग होते हैं, जो सेंटली होते हैं, वो उनके बीच में कोई रहस्य नहीं होता है। वो रहस्य हम उन लोगों से रखते हैं जिनके प्रति हमें द्वेष है या हमें ईर्ष्या है उन लोगों से, हम उनसे चीज़ें छिपा के रखते हैं। तो आप मुझे खुल के बताइए कि ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है और ये किस लिए हो रहा है? और अगर ये कोई जैसे फैमिली में करना है मुझे भी आगे जाके, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप प्लीज़ कृपया मुझे बताइए। वो नंद महाराज को पूछते हैं बहुत बार-बार पूछने पे। तो नंद महाराज और वहाँ पे जितने भी सम्मिलित वरिष्ठ ग्वाले और श्रेष्ठ गोप जो भी सब वहाँ पे थे, वो एकमत होके कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा के लिए ये सारी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र की कृपा से हमें वर्षा मिलती है, जो कि हमारे प्रोडक्शन में या हमारे जो काम में आगे आता है। तो हम एक तरह से उनको थैंक यू करना चाहते हैं। तो ये जो और वो बोलते हैं कि जो वैश्य धर्म है, तो गौ, कृषि और वाणिज्य, वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वर्षा वर्षा सही समय पे होता है। और उसको हम एक जब इंद्र को ये पूजा ऑफ़र करते हैं और उनको बोलते हैं कि सही समय पे हमें वर्षा दे, ताकि हमारा जो वाणिज्य है वो आगे बढ़ सके। सो इसीलिए हम ये पूजा करते हैं। तो उसके बाद कृष्ण बोलते हैं नंद महाराज को और वहाँ पे सारे उपस्थित लोगों को, वो बोलते हैं कि ये तो जो हमने सबने भी भगवत गीता में पढ़ा है, वो ये बोलते हैं कि डेमीगॉड का जो वर्शिप है, वो एक्चुअली मटेरियल एडवांसमेंट के लिए होता है और ये टेम्पररी होता है, क्योंकि जो डेमीगॉड के पास भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। उनसे भी अगर उनको भी अगर कुछ हमें फल देना है, तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के पास जाते हैं और वहाँ से उनको पूछते हैं, और वो जब सैंक्शन करते हैं तो वो फल मिलता है हमें। तो और ये भी हमने पढ़ा है कि जो डेमीगॉड की वर्शिप करते हैं, तो वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण बहुत बोलते हैं कि इंद्र की पूजा करनी हमें नहीं चाहिए। फिर कृष्ण आगे ये भी बोलते हैं, कर्म मीमांसा के बारे में बोलते हैं, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि जो भी हम अगर हर व्यक्ति अपना काम अच्छे से करे, तो उस काम का फल उसको ज़रूर मिलता है, अवश्य मिलता है, और वो अच्छा ही होता है। तो जो डेमीगॉड्स होते हैं, वो केवल हमें रिजल्ट देते हैं, हम जब अच्छा काम अपना करते हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान तो इतने छोटे होते हैं ना, तो उनका जो ऐश्वर्य होता है, वो इतना मतलब इतना भव्य है कि वो जब ये सिद्धांत बता रहे हैं, मतलब सारे लोग जो वहाँ पे थे, नंद बाबा और जो श्रेष्ठ गोप वगैरह सब लोग, वो सब मोहित हो जाते हैं कृष्ण के बातों से। और फिर वो राजी हो जाते हैं कृष्ण के साथ, और वो बोलते हैं कि ठीक है, अ, वो हम इंद्र की पूजा हमें करना नहीं चाहिए। जैसे कोई इतने मोहित हो जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति उनसे उनको बोल रहा है कि ये हमें करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए।
फिर कृष्ण उनको ये भी बोलते हैं कि ये तो इंद्र का धर्म है कि वो जल हमें प्रोवाइड करे, कि वो वर्षा हमें दे। जो वो जब वर्षा देते हैं तो वो देखते नहीं है कि वो सागर में दे रहे हैं या किसी धरा ज़मीन पे दे रहे हैं। तो उनका तो ये धर्म है कि वो जल दें, तो हमें उनकी पूजा करनी नहीं चाहिए, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो और फिर वो गोवर्धन के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं गोवर्धन सॉरी, गोवर्धन से हमें बहुत मतलब हेल्प मिलता है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो गैया है वो गोवर्धन के जंगलों में जाती है और उधर हरी-हरी घास खाती है, तो जिसकी वजह से हमें अच्छे दूध मिलते हैं। और जो हम शाम को लकड़ी सारे लेके आते हैं, जिससे कि घर पे हमारा प्रसाद बनता है, सब कुछ भोजन बनता है, वो वही गोवर्धन के जंगलों से ही वो लकड़ी वगैरह आता है। तो हमें अब गोवर्धन को पूजा करना चाहिए, ताकि उनको एक तरह का धन्यवाद करके उनको हमें वो करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो नंद बाबा और सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप बताओ कि हमें गोवर्धन की पूजा किस तरह करनी चाहिए। तो कृष्ण बताते हैं कि जो भी हमने ये अरेंजमेंट किया है, प्रसाद बनाया है, वो सारा हम गोवर्धन के पास ले जाए और सब लोग एकदम अच्छे से रेडी होके आए, सारे गायों को हम सजा दें। फिर ब्राह्मणों को बुलाएँ जो कि वैदिक हाइम्स चैंट कर सकें, और चैरिटी में भी हमें ब्राह्मणों को देना चाहिए कुछ चीज़ें। और जो भी प्रसाद बनेगा वो चंडाल से लेके लोगों से लेके, मतलब जो वहाँ पे कुत्ते और वो सब भी हैं, उन सबको मिलना चाहिए। तो इस तरह का अरेंजमेंट लेके सब लोग गिरिराज गोवर्धन जी की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है कि जो प्रसाद बना हुआ होता है, जैसे खीर, रबड़ी, पूरी, दाल या राइस, जो भी है, वो सब पहाड़ के समान होता है, जो उनके सामने रखा जाता है। और फिर गिरिराज जी के पास जाके सब लोग गिरिराज जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब गिरिराज जी के पास जाके सब लोग खड़े होते हैं उनको ऑफर करने के लिए, तो गिरिराज जी के सबको गिरिराज जी के आंखें और स्माइलिंग लिप्स दिखती हैं, और सब बोलते हैं कि अरे ये तो कृष्ण के समान दिख रहा है हमारा जो गोवर्धन जी है, ये तो कृष्ण के समान दिख रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा सब लोग चलो माथा टेको, सब लोग प्रणाम करो गिरिराज गोवर्धन जी को। तो सब लोग जब प्रणाम करते हैं, फिर जब उठते हैं, तो सब लोग देखते हैं कि पहाड़ों के जो गिरिराज गोवर्धन जी पहाड़ के फॉर्म में थे, उनके दोनों तरफ से भुजाएं आती है और वो सारा प्रसाद पा लेते हैं। तो ये देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि हमारा जो हमने बनाया है प्रिपरेशन, वो सारा गिरिराज जी पा रहे हैं। तो फिर वो वहाँ पे आरती करते हैं, गीत गान करते हैं, नृत्य करते हैं, और जो ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण हैं वो वैदिक स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद सब लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि गोवर्धन जी एक-एक करके सारा जो प्रसाद है वापस देते हैं उनको, ताकि सब लोग वो पा सकें। तो फिर ये प्रसाद पाने के बाद सब लोग अपना घर लौट जाते हैं बहुत खुश होके कि गोवर्धन जी ने हमारा एक्सेप्ट किया है सेवाएँ। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इंद्र देव को ये पता चलता है कि आज तो हम मेरी पूजा हुई ही नहीं है, और ऐसे गोवर्धन जी की पूजा हो गई इसके बदले, तो इंद्रदेव जो हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये ब्रजवासी अपने आप को क्या समझते हैं? उन्होंने एक छोटा अबोध बालक की बात सुन लेते हैं और मेरा पूजा रोक लेते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, संवत्तक मेघ जो है वो जनरली बुलाया जाता है जब प्रलय करना होता है। तो उनका आवाहन केवल प्रलय के समय होता है, किसी और समय पे नहीं किया जाता है। तो लेकिन वो क्रोध में है, तो वो सोचते नहीं है, तो वो उनको आवाहन करते हैं और बोलते हैं कि पूरा व्रजभूमि को आप मतलब डुबो दो, मतलब सबको जैसे अब मार दो,
टाइप्स। तो फिर संवर्तक मेघ बोलते हैं कि नहीं प्रभु कैसे ऐसे करें? तो वो बोलते हैं कि आप भी चलो, मैं भी आपके पीछे-पीछे आ रहा हूँ। तो जब वर्षा वहाँ पे होने लगती है तो वो वर्षा के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है कि जो वर्षा की बूंदें होती है वो एक-एक पिलर के समान थी, इतनी मोटी-मोटी। तो बहुत तेज़ हवाएँ और जब बारिश स्टार्ट होती है वहाँ पे तो सारे जो ब्रजवासी हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। वो कृष्ण के शरण में जाते हैं, जितने जो गैया होती हैं वो भी कृष्ण के पास जाती हैं कि अब आप हमारी रक्षा करो करके। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ गोवर्धन जी के पास, तो आप मेरे पीछे-पीछे आइए। तो वो भाग के जाते हैं गोवर्धन जी के पास और जैसे एक छोटा-सा बच्चा एक जो मशरूम होता है, मशरूम को जैसे उठा लेता है, उसी समान कृष्ण भी गोवर्धन जी को अपने लेफ्ट हैंड के छोटे से उँगली पे उठा लेते हैं। और फिर सब लोग पहले देख के थोड़ा-सा आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या हम इसके अंदर आ सकते हैं? तो फिर कृष्ण बोलते हैं हाँ, इसमें पूरा सारा संसार भी आ सकता है। गिरिराज जी बहुत दयालु हैं, वो सबको अपने शरण में ले सकते हैं। तो फिर सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे, जितने भी वृद्ध वैष्णव हैं और जितने भी वो जो छोटे-छोटे गोपियाँ हैं और सारे गैया वगैरह सब लोग आ जाते हैं। तो और ऐसे बोलते हैं कि कंटिन्यूअस 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती है और कृष्ण उसी फॉर्म में वो वैसे ही खड़े होते हैं वो गिरिराज गोवर्धन जी को पकड़ के। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जब वो 7 रात और 7 दिन तक पकड़े हुए हैं, तो जितने भी जो लोग हैं वहाँ पे, वो उन सबको लगता है कि कृष्ण उन्हीं के साथ ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ ही देख रहे हैं। फिर यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम में बोलती हैं कि गोवर्धन जी आप ना मेरे लल्ला के हाथ के ऊपर ज़्यादा भार मत देना, क्योंकि उसके हाथ तो बहुत नाज़ुक हैं, बहुत मुलायम हैं, कहीं उसको कुछ ना हो जाए, दर्द-वर्द ना हो। तो कुछ जैसे गोप सखा वो कृष्ण को मसाज करने लगते हैं कि कहीं उनके हाथ वगैरह दर्द ना हो रहे हैं। और कुछ जैसे जो ग्वालपाल हैं, जो उनके सखा वगैरह हैं, वो बोलते हैं कृष्ण तुम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, हम ना अपने जो डंडियाँ हैं हम उससे पकड़ते हैं सब लोग। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। तो वो जैसे ही छोड़ते हैं तो गोवर्धन जी का जो भार है वो और आने लगता है और उनकी लकड़ियाँ टूट जाती है। तो फिर कृष्ण सब बोलते हैं नहीं नहीं कृष्ण तुम ही करो, तुम ही संभाल सकते हो। फिर इसी तरह से मतलब सारे जो भक्त हैं वो बहुत वहीं पे वो 7 दिन में बहुत खुश होते हैं। किसी को वहाँ पे भूख-प्यास नहीं लगती और ऐसा सबको प्रतीत होता है कि कृष्ण सिर्फ़ उन्हीं के साथ ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो तो इस समय पे क्या हुआ जब संवर्तक मेघ अपना बारिश वगैरह सब वर्षा वगैरह सब खत्म हो गया, तो इंद्र पूछते हैं संवर्तक मेघ को कि क्या हुआ, सब वहाँ पे ब्रजभूमि में सब लोग समाप्त हो गए, कोई अब है तो नहीं ना? तो बोलते हैं कि पानी तो भरा हुआ है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है हमें। तो जब धीरे-धीरे पानी खत्म होता है और उनको कृष्ण को पता सॉरी इंद्रदेव को पता चलता है कि जो सारे ब्रजभूमि के लोग हैं, वो सभी जाके गोवर्धन जी के शेल्टर में हैं। तो फिर उनको अनुभूति होता है कि अच्छा ये जो छोटा-सा बालक है, ये कोई छोटा बालक है नहीं, ये तो मेरे सुप्रीम कर्ता है, जिनसे मुझे शक्तियाँ मिलती हैं। और फिर उनको अपनी जो फ़ॉल्स प्राइड का जो था उनके अंदर, वो टूटता है और उनको वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा गलती कर दिया। फिर अब वो पश्चाताप तो कर रहे हैं लेकिन माफ़ी कैसे माँगे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो जाते हैं ब्रह्मा जी के शरण में और पूछते हैं ब्रह्मा जी आप बताइए मैं कैसे करूँगी कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने पूरे ब्रजभूमि में ऐसे वर्षा कर दी। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि कोई नहीं तो आप जाओ सुरभि गाय को लेके जाओ और आप जाके क्षमा याचना करो।
तो अगले दिन क्या होता है, जब कृष्ण बलराम के खेल रहे होते हैं, तो सुरभि गाय आती हैं। तो सुरभि गाय को देख के कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं, और सुरभि गाय बोलती है कि पीछे मेरे साथ भी कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो वो देखते हैं इंद्र वहाँ पे है, इंद्रदेव वहाँ पे है। तो इंद्रदेव जी उन कृष्ण को बोलते हैं कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोलर समझने लगा था, तो मुझे जो ये सर्विस मिली है वो केवल आपके द्वारा से ही मिली है, और ये मैं करते करते मैं स्वयं समझने लगा था कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, और मैं ही सब चीज़ को देखता हूँ, और मेरे अंदर वो फॉल्स जो प्राइड है वो आ गई थी, और जिसको आपने तोड़ दिया है, और अभी मुझे पता चल गया है कि मैं कहाँ पे हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके शरण में हमेशा रहूँ। तो जब कृष्ण उनको स्माइल करके उनको माफ़ कर देते हैं, तो लेकिन वो क्योंकि कृष्ण को इतना ग्लोरीफाई करना चाहते हैं इंद्रदेव जी, तो वो क्या करते हैं कि गंगा गंगा के जो गंगा पानी से वो कृष्ण के अभिषेक करते हैं, और सुरभि गाय भी कृष्ण का अभिषेक करते हैं उनके दूध से। तो कहते हैं कि जो ये और भी बहुत सारे मतलब एरोमेटिक चीज़ों से उनका अभिषेक होता है कृष्ण का। तो जो ये अभिषेक का वो जो जल निकलता है, और वो जब नीचे जलों में मिक्स होता है, तो बोलते हैं कि वो बहुत एरोमेटिक और स्वीट फ्लेवर होता है उसमें। तो इसी तरह से ये वाला जो गोवर्धन लीला है वो समाप्त होती है। तो इससे हमें अब क्या लर्निंग्स मिलती है, इस पे हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक कि कृष्णा अपने डिवोटीज को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। दूसरा चीज़ कि जो सेकंड लर्निंग है इसमें से, कथा में से, कि हम सबके अंदर बहुत मतलब हम सबके अंदर एक्चुअली छोटे बड़े फॉर्म में अनर्थास होते हैं। तो वो अनर्था क्या होता है, एक आवरण बना देता है हमारे तरफ, हमारे ओर में। तो वो क्या होता है, वो हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारे अंदर है, जब तक हम एक टेस्टिंग सिचुएशन से ना गुजरे, तो हमें वो पता नहीं चलता हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। तो उसी प्रकार जो इंद्रदेव जी हैं, वो भी वो ऐसा नहीं है कि वो दानव है या कुछ ऐसा, वो देवता है, तो उनको तो सर्विस मिली है कृष्ण से, लेकिन वो जो फॉल्स प्राइड है, वो फॉल्स प्राइड के आवरण में आ गए थे। तो वो जान नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनका फॉल्स प्राइड ब्रेक करने के लिए कृष्णा ने ये सारा लीला भी किया था। और तीसरा कारण ये है कि जो भक्त हैं और जो भगवान है, तो भगवान और भक्तों के बीच में बहुत सुंदर आदान प्रदान होता है। तो भक्त हमेशा सोचता है कि मैं किस तरह से अपने भगवान को 24 घंटा मैं उनकी सेवा में कैसे तत्पर रहूं, और फिर भगवान क्योंकि वो भावग्राही है, वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में क्या है मेरे लिए, और वो उसी तरह से क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये जो जितने भी जो ग्वाल पाल है और जो गोपियां हैं, ये चाहते थे कहीं ना कहीं कि हमें कृष्ण को 24 घंटे हमें उनकी सेवा करने को मिले, हम उनसे कभी बिछड़े नहीं। जैसे ये कहा जाता है ना कि जैसे जो गोप है जो कृष्ण के साथ खेलते हैं, वो हमेशा वेट करते थे कि कितनी जल्दी सवेरा हो कि हम कृष्ण के साथ दोबारा गए चलने के लिए जाएं। और शाम को गोपियां प्रे करती थी कि कैसे जल्दी से सूरज ढले ताकि हम कृष्ण से मिले। तो इस तरह से हर भक्त के अंदर वो होता है कि हम कैसे कृष्ण को सर्व करें। तो ये जो गोवर्धन लीला से जो 7 दिन 7 रात तक कृष्ण सबके सामने प्रेजेंट थे, तो सबने भगवान के साथ इक्वल आदान प्रदान किया, रेसिप्रोकेट किया। तो भगवान ने सबका भाव को समझ के ये लीला रची कि मैं अपने भक्तों का मन जो मन में है मैं उसको पूरा करूं।
चौथा चीज़ ये था कि हमें डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट तो करना चाहिए डेफिनेटली, बट हमें डेमीगॉड वर्शिप नहीं करना चाहिए। जो हमारा भगवत गीता में 18.66 वर्स हमें कहता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचः। तो इसका मतलब है कि हमें हर अबैंडन ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन एंड सरेंडर टू कृष्णा। हमें हमें ये बोला जाता है कि हमें कोई भी किसी भी चीज़ को करना नहीं है, सिर्फ हमें कृष्णा को ही सरेंडर करना है। तो यहाँ पे इंद्र को भी, वो कोई, जैसे मैंने बोला था कि वो कोई दानव या कुछ नहीं थे, तो बस वही था कि उनको शरण लेना था कृष्णा का, वो आवरण को हटाना था और उनको सरेंडर करवाना था। और पांचवा चीज ये है कि ये एक होप है सभी डिवोटीज के लिए इस कथा से, कि जैसे होप कि हम चाहे कितने भी पास्ट लाइफ में बहुत गलत काम किए हों या कुछ भी किए हों, लेकिन हमारे पास ये होप है कि कृष्ण हमें हमेशा माफ कर देंगे। जैसे ये अगर हम रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, कि जैसे इंद्र जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो वो क्रोध में हमारे जो सोचने की शक्ति है वो चली जाती है, तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। तो इंद्र ने जब उनका ये पूजा नहीं हुआ तो वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो संवर्तका मेघ को आवाहन करते हैं और बोलते हैं कि जाओ ऐसा करो। तो और वो बोलते हैं कि ब्रजमंडल में सभी को मार दो करके ऐसे। तो अब इतना वो सोच के एक्शन भी कर लिया था, लेकिन फिर कृष्णा ने उनको माफ कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हम सबके लिए कि हमारे पास होप है कि हमें भी कृष्णा माफ कर देंगे। तो मैं आज का यहीं पे अपना डिस्कशन को विराम दूंगी एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब कल भी सब लोग ऐसे ही आइएगा, क्योंकि कल भी एक सुंदर सा लीला है हमारा, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।